हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। 2.0 कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। जी, तो आज की वीडियो बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, बहुत जी, ही यानी जो आजकल जो इस वक्त ये वक्त चल रहा है, जो बांग्लादेश में हमारी सनातनी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब जो है सनातनी जाग गए हैं। हाँ, जागना भी देर चाहिए। से जागे पर जागे ज़रूर। हाँ, तो अच्छी बात है ये। वीडियो उसी के मुतालिक है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसी के बाद क्योंकि जो इंडिया की एम्बेसी बांग्लादेश में थी, वहाँ के बंगालियों ने मतलब के कट्टरपंथियों ने एम्बेसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और अब जो बांग्लादेशी एम्बेसी इंडिया में है, उसको भी मतलब कि उसके बाहर जो है सनातनी बहुत हंगामा मतलब कि हंगामा नहीं कर रहे, वो हक माँग रहे हैं। बिल्कुल, जैसा माँगना भी उन्होंने सलूक चाहिए। किया, वैसा ही कर रहे हैं। हुँ, हक लेना चाहिए। बिल्कुल जब लेना माँगने से चाहिए ना मिले तो छीन के लेना चाहिए। और हम भी तो आपके साथ हैं। हाँ, तो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते जी, हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर हिंदुओं की भीड़ और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव, टकराव। बॉर्डर खोलने की माँग। ओह! बॉर्डर खोलने की माँग। एक बार कहते हैं कि बॉर्डर तो खोले, फिर हम बताएँगे कि सनातनी ताकत होती क्या है। हुँ, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इस वीडियो का माध्यम ये है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ हक की माँग है। हुँ। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो मांग चल रही है कि यही बैठकर जो है धरना प्रदर्शन होगा। वहाँ लगातार आप देख सकते हैं हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, गुंडागर्दी ये कर रहे हैं अपने मौलानाओं के नाम पे, अपने मदरसाओं के नाम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे सीआईएसएफ के जवान हो या हिंदुओं की भीड़ हो, और पूरी तरीके से जो है झड़प देखने के लिए मिल रही है। और ये केवल वही गुस्सा है जो गुस्सा बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ। बांग्लादेश की सरकार को यहाँ ये हिंदुओं के द्वारा यह जताना चाह रहे हैं कि होश में आ जाओ। अन्यथा आज बैरिकेडिंग बांग्लादेशी एम्बेसी के लिए अगर हम हिंदू जाग गए तो ये बैरिकेडिंग हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन हम सम्मान करते हैं सरकार का। बॉर्डर खोल दो, फिर हम दिखाएंगे। यदि हम अपनी पे आ गए तो ईंट का जवाब ईंट से देंगे और उनका बदला लेके रहेंगे। सामने जो है ये बांग्लादेश की एम्बेसी है और जो है बैरिकेडिंग को जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। और हिंदू अगर सड़कों पे उतर गया तो अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहलाते हैं, जो इतनी निर्दयता फैला रहे हैं भारत में क्या पूरे विश्व में, जो अपना आतंक कायम करना चाहते हैं, उनके मंसूबे नाकाम करके रहेंगे। महासंतों ने पैदल यात्रा चली थी, हमारे बागेश्वर बाबा ने चलाई थी, वो तो इधर वृंदावन तक गई थी। अब की बार कश्मीर तक जाएगी तो क्या होगा? देखो बाबरी मस्जिद की बात रही ना, तो मिनट नहीं लगेंगे। आज से पहले ना हमने बनने दी, नाम बनने देंगे अगर ये इनका ऐसे ही चला तो। ओह! बांग्लादेशी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। क्या मांगे इन सारी तमाम जो है जितने भी ये तस्वीरें आई बांग्लादेश से, चाहे बेगत दीपू की बात नहीं है और भी कई बहन बेटियों की जो है अब तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। क्या है सीधा आक्रोश? हमारा सीधा आक्रोश यही है कि जो हिंदू को कमजोर समझने की चेष्टा की जा रही है बार बार विधर्मियों द्वारा, वो हम सहन नहीं करेंगे। और हिंदू अगर सड़कों पे उतर गया तो अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहलाते हैं, जो इतनी निर्दयता फैला रहे हैं भारत में क्या पूरे विश्व में, जो अपना आतंक कायम करना चाहते हैं, उनके मंसूबे नाकाम करके रहेंगे। यदि हम अपनी पे आ गए तो ईंट का जवाब ईंट से देंगे और खून का बदला खून से लेके रहेंगे। ये जो लगातार पाकिस्तान हमको झुकाने की बात करता है, बांग्लादेश हमको झुकाने की बात करता है, ये क्या कमी रह गई, ये क्या गलती? जिनकी औकात बारिश से बचने की नहीं, वो क्या किसी को झुकाएगा? जिनकी औकात सिर्फ कटोरा लेके भोंकने की है, वो क्या बचाएगा? जिसको हमने बचाया, हमें काटने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही मिट रहा है। कैसे दुनिया में उसे कोई केयर नहीं कर रहा भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे अगर आपको तस्वीरें दिखा दूं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त सामने जो है ये बांग्लादेश की एम्बेसी है और जो है बैरिकेडिंग को जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया गया है और अब हिंदुओं की जो भीड़ है वो पुलिस की बैरिकेडिंग को हटा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब पुलिस और हिंदुओं के बीच में जो हवड़ा तबड़ी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो मांग चल रही है कि यही बैठकर जो है धरना प्रदर्शन होगा। वहाँ लगातार आप देख सकते हैं कि इस वक्त चाहे सीआईएसएफ के जवान हो या हिंदुओं की भीड़ हो, वहाँ पूरी तरीके से जो है झड़प देखने के लिए मिल रही है। और ये केवल वही गुस्सा है जो गुस्सा बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ। आज उस दीपू दास
दास के लिए भारत के हिंदू भी जो है पुलिस से हो या फिर सीआईएसएफ से हो लगातार जो है लड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बार आप तस्वीरें देखते हैं कि सीआईएसएफ का जो जवान है वो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट में हिंदुओं को उठाकर इस वक्त गाड़ी में भर रही है और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं और ये वही गुस्सा है जो कि बांग्लादेशियों के खिलाफ है और उन बांग्लादेशियों के खिलाफ जिन्होंने दीपू दास के जो है साथ किया। यहाँ पर आप देख सकते पूरी तरीके से, और इधर को तस्वीर अगर आपको घुमा के दिखा दूं मैं तो पूरी तरीके से जो है वो माहौल जो है वो आक्रोश में बदलता दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि बस के बाहर ही जो है इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा आप देख सकते हैं। ये वही गुस्सा है, ये वही उन हिंदुओं का गुस्सा है जो दीपू दास के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस को जो है ये एक्शन जो है लेना पड़ा और पूरी तरीके से धक्का मुक्की हुई। यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग है वो जो है तोड़ी गई है और साफ तौर से जो प्रोटेस्ट में आए लोगों को जो है इस वक्त गाड़ी के अंदर जो है भर लिया है। जो प्रोटेस्ट में आई भीड़ है वो भी पूरी तरीके से नहीं मान रही है और पुलिस भी जो है वो सुरक्षा का ध्यान रख रही है, माहौल खराब ना हो इसलिए सीआईएसएफ हो या पुलिस हो वो भी लगातार जो है सुरक्षा में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग बॉर्डर पे ही जय श्री राम के जो है वो नारे लग रहे हैं। साफ तौर से आपको दिखा दूं मैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेशी कह रहे हैं हिंदुस्तानियों को घुटने पर लाएंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे। अभी हिंदुस्तानियों की ताकत देखी नहीं है, अभी पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका है, हिंदू जागृत हो चुके हैं। हिंदुस्तानी को उनको हम घुटनों पर लेके आएंगे, आ गए ना गलती से तो घुस के ध्यान रखना। हिंदुस्तान उनका बाप है, वो हिंदुस्तान हिंदुओं का कुछ नहीं कर सकता। हिंदू एकता जिंदाबाद है, हिंदू सारे इकट्ठे हैं, कभी भी हमारे ऊपर जुल्म होगा हम सब इकट्ठे होंगे इसका मुकाबला करेंगे। सम्मान में टीपू के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में आज हम जी भाई जी सवाल देखिए यही है, चाहे भिखारिस्तान हो या बांग्लादेश हो दोनों आज ये कह रहे हैं कि सामान लेना बंद कर दे तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। वहाँ के बयान आ रहे हैं जी। मतलब बेटा बाप से कह रहा है, इतना सिर्फ बात है कि उनके कहने के अपनी आवाम शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहाँ की आवाम है, वो अपनी आवाम को तो बहला फुसला सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि एक हिंदुस्तान का झटका देते ही अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि जरा सा पानी को हल्का सा। खैर इस पे अभी विषय ये नहीं है, विषय ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की सरकार को यहाँ ये हिंदुओं के द्वारा यह जताना चाह रहे हैं कि होश में आ जाओ, अन्यथा आज बैरिकेडिंग बांग्लादेशी एम्बेसी के लिए अगर हम हिंदू जाग गए तो ये बैरिकेडिंग हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन हम सम्मान करते हैं सरकार का, ताकि सरकार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आए। जिस दिन हिंदुओं के सम्मान पे बात आ जाएगी बांग्लादेश के बॉर्डर भी दूर नहीं रहेगा। देखिए सवाल ये है जिस तरीके से पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो दोनों संविधान के दायरे में थे, लेकिन आज इस्लामिक कट्टरपंथी देखने के लिए मिलती है वहाँ पर। भाई साहब आप ये पहले ये बताइए संविधान कहाँ है? कट्टरपंथी वो दिखा रहे हैं, कट्टरपंथी वो दिखा रहे हैं, हम नहीं। हम शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हैं, कट्टरपंथी दिखाएंगे लब जिहाद मुंह जिहाद हर एक जिहाद देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में, जगह जगह मिल रहा है। आज हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र में एक गाय कटी पड़ी थी जिसका शीश निकाल दिया गया है। भाई जिस तरीके से वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या ये भी हिंदू राष्ट्र की होनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। भाई एक बात बताइए, देखिए जिस तरीके से वो भी संविधान से चलते थे, लेकिन अब संविधान से बस केवल हिंदुस्तान ही रह गया है चलने। संविधान से आप इन मुगलों के औलाद हो क्या बोलोगे? संविधान से ये नहीं चलते, ठीक है? हिंदुस्तान ही खाली एक देश है जो संविधान का भरपूर उपयोग करता है, वरना और कोई देश नहीं है। हर हर जय श्री राम, दुकान करो रसगुल्लों की। भाई जी क्या बोलना चाहेंगे, ये जो आज दीपू दास की जो निर्मम हत्या हुई है और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर के नारे लग जाते हैं, गाली किसने? ये जो बातें कर रहे हैं हम ये बात करने नहीं आए, बातों से करना होता सब चीज, वो पहले हो जाता उनमें खौफ आ जाता, अब हमें कुछ करना पड़ेगा और हमें हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा और तभी कुछ होगा। ये बोलने से और वीडियो इंस्टा पे डालने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरा कदम उठाने पड़ेंगे, यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ, मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे जितने भी हिंदू भाई बांग्लादेश में है सबको हिंदुस्तान में लेके आओ। बात करने नहीं आए हम, यहाँ पे इंसाफ लेने आए और यहाँ पे बातें नहीं। इंसाफ कैसे मिले? हमें हिंदू का इंसाफ चाहिए, वहाँ पे चाहिए मोदी जी से इंसाफ है, वहाँ पे भी कार्रवाई बिठाए। क्या लग रहा है हिंदू एक हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? हिंदू नहीं है, हिंदुओं को हम जगाएंगे।
ठीक है, हिंदुओं को हम जगाएंगे तब। हिंदू आधे हिंदू जाग चुके हैं, जो सो रहे हैं वो बाद में पछताने वाले हैं आने वाले 5 साल में। जो है भाई जी मेरा हमारे महासंतों ने पैदल यात्रा चली थी, हमारे बागेश्वर बाबा ने चलाई थी, वो तो इधर वृंदावन तक गई थी। अब की बार कश्मीर तक जाएगी तो क्या होगा? घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। भाई जी जो है चाहे ध्रुव राठी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, एक फिलिस्तीन के लिए वीडियो बनाता है, एक फिलिस्तीन का बैग ले जाती है संसद में, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के लिए अभी तक किसी की आवाज नहीं उठी और ना ही उठेगी अभी तक। इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी जब तक प्रशासन हमारे साथ नहीं होगा, सरकार हमारे साथ नहीं होगी, तब तक उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम प्रशासन की सुनते हैं, प्रशासन हमारी नहीं सुनता है। लगातार हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जाता है, उनको मारते हैं। लगता है हिंदू खतरे में है, जैसा और जो तमाम विपक्ष या फिर और मौलाना लोग खतरे में ही हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में खतरे में ही है। बॉर्डर खोल दो फिर हम दिखाएंगे। बांग्लादेश हमको झुकाने की बात कर रहा है और हमको जो है घुटने पर लाने की बात। देखो सनातन ना कभी झुकाता ना झुकेगा, हम भगवा में ही आए हैं, भगवा में ही जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी, अभी इन्होंने शायद देखा नहीं, ये जितना देख रहे हो ना, ये अभी हम शांति से कर रहे हैं, अगर हम अपने पे आ जाएंगे तो क्या होगा। भाई जी आज आरोप लगता है कि हिंदू भगवा की आड़ में गुंडागर्दी कर रहा है, गाय के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, गुंडागर्दी ये कर रहे हैं अपने मौलानाओं के नाम पे, अपने मदरसाओं के नाम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मदरसाओं में क्या सिखाते कि ये खुद बोलते हैं कि हिंदू जो है वो काफिर है, उसे मार है, तो हमें तो ये काफिर कहते हैं। हमने आज तक ये बताओ कि किसी हिंदू संगठन ने किसी मुसलमान को ऐसे जलाया हो तो बताओ, जो गुंडागर्दी है, हमने तो आज तक नहीं किया। अच्छा एक सवाल और है भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों संविधान के लिए बने थे, आज वो दोनों इस्लामिक हो गए हैं, क्या लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखो बिल्कुल होना चाहिए। अभी हमारे शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी सनातन एकता पदयात्रा करी थी। जब तक ये सनातन राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। और हिंदू राष्ट्र होने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जातिवाद बिल्कुल खत्म किया जाए। जात पात में बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। पर लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होने पे भाईचारा खराब हो जाएगा। भाईचारा कोई खराब नहीं होगा, खराब करेंगे ना तो जो ये जिहादी मानसिकता वाले हैं या फिर जो सेक्युलरिज्म वाले हैं वो करेंगे और कोई नहीं करेगा। जब जिस तरीके से जब भारत में हिंदुओं की बात हो रही है तो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कोई हत्या नहीं हो रही है, हत्या हो रही है तो सिर्फ सनातनियों की हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। आप देखो यहाँ पे, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, कभी भी कुछ अटैक हुआ या कुछ भी हुआ है, इतिहास उठा के देख लो। हमारे जो सरदारों के जो हमारे संत रहे हैं उन्होंने भी बलिदान दिया, तो क्यों दिया कि हिंदुओं के जनेऊ काटे जा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने जब अपना बलिदान किया और उनके पुत्रों का भी उनके साथ साथ किया गया, तो हमारे तो देखो मैं सच बताऊं ना, पहली बात तो पढ़ाई को लिखाई को सुधारा जाए, क्योंकि लिखाई से सबसे ज्यादा मारा जा रहा है हिंदू, क्योंकि इनको ये पढ़ाए जाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं मुल्लों का मुगलों का इतिहास पढ़ाते हैं। ये मुगलों का इतिहास ना पढ़ा करके शुरू से ही पढ़ाया कि मुगल महान थे, अकबर महान, बाबर महान, यही सब महान था। कौन अकबर बाबर डाबर, हम नहीं जानते किसी को, किसी ने देखा बाबर को? क्या कर गया वो हमारे लिए? गुरु तेग बहादुर जी ने किया है, महाराणा प्रताप ने किया है। आज इसी देश में बाबरी मस्जिद फिर से जो है बनने जा रही है। वो यूपी में भी नहीं बनी, दिल्ली में नहीं बनी, वो बंगाल में जरूर बनती है। देखो बाबरी मस्जिद की बात रही ना तो मिनट नहीं लगेंगे, आज से पहले ना हमने बनने दी, ना हम बनने देंगे अगर इनका ऐसे ही चला तो। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है हिंदुओं की संख्या यहाँ राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर यहाँ पर हमारे तमाम कुछ भाई लोग हैं। सर एक छोटा सा सवाल है आपसे, सर न्याय की मांग जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए? क्या जो है असल न्याय कहलाएगा उस दीपू के? देखिए असल न्याय यही कहलाएगा कि उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है, मानवता पे कलंक का कार्य किया बिल्कुल ही, और उससे आर्थिक व्यापारिक सारे संबंध तोड़ देना चाहिए, यही मांग हमारी। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर संबंध टूटे तो उल्टा हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हिंदुस्तान भूखा मरेगा। वो उनकी पागलपंती का परिचय है ये, ठीक है ना। हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाला देश ये बात कह रहा है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। सर क्या लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात होना गुनाह होगा? हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा जी। और जो हमको शुरू से यानी जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया उस पर वो आवश्यकता में जब गलत पढ़ाई गई तो वो सच्चाई अब सामने आ रही है धीरे धीरे। हर व्यक्ति को पता लग रहा है कि सनातनी संस्कारों का देश और सनातनी संस्कार यहाँ जीवित है, जीवित रहेंगे। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छा वाकई में ये जो वाकई गुनाह किया है ऐसा, हाँ।
ये भी कहते हैं कि वो भारत के टुकड़ों पर पलते हैं और हम्म। भारत के साथ ही वो भारत के खिलाफ ही ये काम करते हैं। जी। एक और बात भी है कि जो अदानी है, अडानी जी। अदानी के $900 मिलियन के कर्जाई है, सिर्फ अडानी के, बांग्लादेशी। बिजली का बिल नहीं दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पाला हुआ कुत्ता टांग को चीरता है, ये वही काम हुआ, वो भी फिट होती है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद उसी में किया। छेद किया। तो मतलब कि ये कट्टरपंथी फैलाना या ये ऐसा काम करना, ये पूरी मतलब कि एक अपनी कम्युनिटी को बदनाम ही कर दिया उन्होंने। हम्म। तो अगर दीपू ने मतलब कि अपराध किया, कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि उसने ये अपराध किया, ये सबूत है, तो फिर तो बात मानी जाए कि चलो हाँ भाई, उसको उसके किए की सजा मिली। हम्म। उसको ना उसने मतलब कि अगर कुछ कहा है तो मतलब कि कोई वीडियो ही नहीं है। हम्म। पर ये जो अब भीड़ है, ये सनातन को वो कह रहे हैं कि सनातन अब भी कुछ सोए हुए हैं जिनको हम जगाएंगे, जो सोए हुए हैं वो वो बाद में पछताएंगे। पछताएंगे। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब कि वैसे सिर्फ ये बात है कि आज तक हमने कभी नहीं सुना कि हिंदुओं ने किसी को मार के जलाया हो। जलाया, हाँ, आज तक एक क्योंकि एक ऐसा हिंदुओं में जो है ना मतलब वो कि रहम उदाहरण है, भी नहीं है। हाँ, ठहराव है, वो ऐसे किसी को धैर्य मतलब है हाँ। और उनमें धर्म भी है हाँ। कि इंसानियत की कदर होनी चाहिए, राम की झलक इंसानियत, है हाँ, हिंदुओं में, राम की जैसे झलक है। कि राम जी में ठहराव था ना, वैसे हाँ, ही है। हम किसी से ऐसे उल्टा पंगा नहीं लेते हैं। लेकिन अब जो है अगर उन्होंने पहल की है तो खत्म इनको ही करना चाहिए। हम्म। अगर मतलब अभी भी चुप रहे ना तो ये जो हाँ, अभी जो किया है ये और भी आगे करेंगे। हाँ, और अभी भी वो जो है कुछ दंगे कर रहे हैं, बांग्लादेशी अभी भी वहां दंगे कर रहे हैं। एक भाई ने कहा था ना कि जितने भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू रहते हैं उनको मोदी जी को कहो कि इधर मतलब यहाँ तो हाँ। लेके आए लेकिन उसको भी तो सबक सिखाए ना। हाँ। इतने बिल्कुल। इतने 70 साल तक उस 70 क्या अपना 30 और 25 कितने 54 साल हो गए हम्म। उसको आज़ाद हुए को, और हम्म। 54 साल उसको इंडिया ही पाल रहा है। पहले तो उसका हिसाब किताब लेना, हम्म। क्या यहाँ हमारे हिसाब किताब रखो, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं हैरान हूँ इस बात पे। बस अब देखते हैं आगे क्या आता है। तो वीडियो मतलब कि यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।